प्यारे बच्चों, आज हम आपकी क्लास 5 की हिंदी के 8 चैप्टर नारे कितने प्यारे के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो बच्चों, आज हम करेंगे अभ्यास कार्य, जिसमें आपको जो पहला प्रश्न है वो बताना है, आओ बात करें में स्वतंत्रता आंदोलन में स्त्रियों का क्या योगदान रहा। चर्चा करनी है आपको। स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने न केवल सक्रिय रूप से भाग लिया बल्कि कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं भी निभाई। महिलाओं ने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे महत्वपूर्ण आंदोलनों में भाग लिया। उन्होंने जुलूसों, धरनों और विरोध प्रदर्शनी में भाग लिया। कई महिलाओं ने जेल का भी सामना किया। सरोजनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, अरुणा, आसफ अली खां जैसी महिलाओं ने आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। उन्होंने लोगों को प्रेरित किया और आंदोलन को भी आगे बढ़ाया। इसके अलावा उन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक जागरूकता कैसे फैलाई। महिलाओं ने शिक्षा के माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक जागरूकता फैलाई। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए भी लड़ाई लड़ी, शहीदी और बलिदान भी दिया। बच्चों, उन्होंने कई महिलाओं ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल जैसी वीरांगनाओं ने युद्ध के मैदान में अंग्रेजों का सामना किया। इसके अलावा बच्चों, महिलाओं ने गुप्त रूप से सूचनाओं का आदान प्रदान किया और क्रांतिकारियों की मदद की। उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया और स्वदेशी उत्पादकों को बढ़ावा दिया। अब प्रश्न दूसरा है, गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में शिक्षक या शिक्षिका से चर्चा करनी है। तो बच्चों, हम भी आपके टीचर ही हैं, तो हम इसका आपको सॉल्यूशन बता देते हैं। तो गांधी जी के जो सविनय अवज्ञा आंदोलन थे और असहयोग आंदोलन, इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह से आरंभ हुई। असहयोग आंदोलन का उद्देश्य प्रशासन के साथ सहयोग न करके सरकार के कामकाज को ठप करना था और सविनय अवज्ञा आंदोलन कुछ विशिष्ट नियमों और विनियमों को तोड़कर प्रशासन को पंगु बनाने का एक प्रयास था। असहयोग आंदोलन में मुस्लिम मजदूर वर्ग की व्यापक भागीदारी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी क्यों दी? अपने टीचर से आपको पूछना है। तो बच्चों, इनको फांसी दी गई थी निम्न कारणों से। भगत सिंह, ये थर्ड क्वेश्चन है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। उन्हें लाहौर षड्यंत्र मामले में अंग्रेजों ने फांसी दी थी, जिसमें उन पर भगत सिंह द्वारा जॉन साल्टन्स की हत्या और चंदन सिंह पर हमला करने का आरोप था। उन्होंने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के बाद भागने से भी इनकार कर दिया था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भी देश को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? स्वतंत्रता के बाद भारत को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें मुख्य रूप से गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, सांप्रदायिकता और क्षेत्रीय असमानता शामिल है। इसके अतिरिक्त देश को अपनी एकता और अखंडता को बनाए रखने के साथ साथ लोकतंत्र को मजबूत करने की भी चुनौती थी। अब बच्चों, प्रश्न है सोचो और बताओ में सही विकल्प चुनिए। नारों ने क्या नहीं किया? तो बच्चों, नारों ने आलसी नहीं बनाया था। ठीक है, क्या नहीं किया? तो उन्होंने आलसी नहीं बनाया। नारों ने अलग जगाई थी, अंग्रेजों की नींद उड़ाई थी, हिम्मत बांधी थी, पर आलसी नहीं बनाया था। इसका ऑप्शन आएगा थर्ड वाला। अगला है, बिना ढाल और तलवार लड़ा जो जिसके पीछे देश खड़ा हो। तो ये इन पंक्तियों में किसकी ओर इशारा गया है? महात्मा गांधी की तरफ इशारा किया गया। रिक्तस्थानों की पूर्ति कीजिए, शक्ति चमकी, खेती दमकी, नित नूतन बढ़ता विज्ञान। अगला पर है बच्चों, झूठ कपट का जाल बिछाया, खूब बढ़ाए अत्याचार। अगला है, भगत सिंह दीवाना निकला पहन बसंती एक चोला। नेक्स्ट है, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। नेक्स्ट है, मिलान कीजिए में जय हिंद का संबंध है बच्चों, सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा दिया था। वंदे मातरम बच्चों बंकिम चंद्र चटर्जी का है। नेक्स्ट है बच्चों, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। और करो या मरो का नारा दिया था बच्चों महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, वेश बदलकर आए फिरंगी ने क्या किया? वेश बदलकर आए फिरंगी ने फिरंगी यहाँ बच्चों अंग्रेजों को कहा गया व्यापार का बहाना बनाकर भारत में झूठ कपट का जाल फैलाया उन्होंने और भारत की जनता पर बहुत अत्याचार किए। नेक्स्ट है, नारों के गायक अर्थात नारे देने वाले लोग वीर, बलि, स्वाभिमान, अमर, पुजारी, सच्चे त्यागी और बलिदानी थे।
अगला है भगत सिंह के टोले के 2 सदस्य और कौन कौन थे बच्चों? राजगुरु और सुखदेव। गांधी जी किन किन जीवन मूल्यों का जादू लाए थे? गांधी जी सत्य, अहिंसा और शांति आदि जीवन मूल्यों का जादू लाए थे। प्रश्न अगला है, स्वतंत्रता आंदोलन में नारों की क्या भूमिका रही होगी? स्वतंत्रता आंदोलन में नारों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि नारों ने लोगों को एकजुट किया, उनमें देशभक्ति की भावना जगाई और आंदोलन को गति प्रदान की। इसके साथ ही नारों ने लोगों को अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के प्रति जागरूक करने की महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। अगला है, भारत में परतंत्रता के क्या कारण रहे होंगे? कि भारत गुलाम क्यों बना था, इसके क्या रीजन थे? भारत देश की परतंत्रता के कई कारण थे, जिनमें मुख्यतः प्रमुख थे ब्रिटिश शासन का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक शोषण, भारतीयों में एकता की कमी और भारतीय शासकों की आपसी फूट इत्यादि। अगला प्रश्न है बच्चों, जय जवान जय किसान जय विज्ञान नारे के आधार पर बताइए कि देश के विकास में जवान, किसान और विज्ञान की क्या भूमिका है? उत्तर, जय जवान जय किसान जय विज्ञान यह नारा राष्ट्रीय संकट के समय उभरा, जो एकता और लचीलेपन की आवश्यकता को दर्शाता है। यह प्रेरणा और एकता का स्रोत रहा है। इससे प्रेरित होकर देश के विकास में जवान, किसान और विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जवान देश की सुरक्षा और सीमाओं की रक्षा करते हैं, किसान देश की अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं और विज्ञान देश की आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी प्रगति का आधार है। अगला प्रश्न है बच्चों, भाषा की बात। भाषा की बात में बच्चों व्याकरण करेंगे। नीचे दी गई पंक्तियों में स्वतंत्रता सेनानियों की विशेषताएं बताने वाले शब्द दिए गए हैं। इनमें से ऐसे शब्द छांटकर नए वाक्य बनाइए थे। कौन थे वे नारों? गायक, वीर, बलि, स्वाभिमानी, त्यागी, बलिदानी। तो आपको इसके कुछ वाक्य बनाने हैं। वीर, रामायण में राम एक वीर पुरुष थे। नेक्स्ट बनाएंगे बच्चों स्वाभिमानी, हमें हमेशा स्वाभिमानी बने रहना चाहिए। बलि, वह एक बलि पहलवान है सच्चा, वह भारत माँ का सच्चा सपूत है। अगला है त्याग, माता पिता अपने बच्चों के लिए बहुत त्याग करते हैं। बलिदानी, मोहन एक बलिदानी व्यक्ति था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों को उचित स्थान या क्रम पर जमा कर वाक्य बनाइए। तो बच्चों ये 4 वाक्य शब्द है, ये उल्टे पुल्टे लिखे हुए, इनको सीधा करने हैं। भारत है प्यारा देश, तो ये सीधा बनेगा भारत देश प्यारा है। अगला है बच्चों, इसको सीधा करेंगे तो बन जाएगा रामचरितमानस ग्रंथ के रचयिता तुलसीदास है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।